आइए हम सभी लोग कथा में प्रवेश करें। ईश्वर की कृपा से आज हमारे बीच में संतों का आगमन हुआ है। सभी लोग तालियां बजाएं। और जिस कथा में हमारे बीच में संतों का आगमन हो जाए तो कहते हैं वो कथा सफल हो जाती है। भाइयों बहनों माताओं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है हितोपदेश सूक्ति सुधाकर नीति सूक्ति के 73वें श्लोक में कहा गया है, सत्संगा के शिवे भक्तिर गभांवसी निवंजनम असारे खलु संसारे त्रीणि साराणी भावे। अर्थात सज्जनों, सत्संगा के शिवे सज्जनों का संग और कृष्ण की भक्ति, निर्मल गंगा जल में स्नान। इस संसार में 3 ही सार हैं। इस संसार के कितने सार हैं? कितने सार हैं? 3 ही सार हैं। कौन कौन से? सत्संग का सार मिल जाए और गंगा स्नान मिल जाए और कृष्ण की भक्ति मिल जाए। इसके अलावा जीवन में और सार नहीं है। संसार के शोक पाप जलने वाले के लिए सत्संग ही शांतिदायक शीतल जल है। आज का संसार जल रहा है चारों तरफ से। आज का व्यक्ति, संसार का मतलब व्यक्ति, जहां देखो जहां उसे दुख की ज्वाला से जल रहा है। लेकिन कहते हैं कि जिसको सत्संग रूपी शीतल जल मिल जाता है उसको शांति मिल जाती है, जलता नहीं। क्योंकि जहां भी अशांति होती है वहां पर जब सत्संग रूपी वर्षा होती है तो शांति प्रदान हो जाती है। इसलिए हमारे वेद शास्त्रों में सत्संग की बड़ी महिमा बताई गई। आदि शंकराचार्य तो कहते हैं कि सत्संगत्वे निसंगत्वम, सत्संग से हमारी आसक्ति का नाश होता है। निसंगत्वे निर्मोहत्वम, सत्संग से हमारे मोह की समाप्ति होती है। अब आप विचार करो, जब हमें सत्संग से शांति मिलती है, सत्संग से हमारी मोह की समाप्ति होती है, तो हमें क्या करना चाहिए? और कर क्या रहे? लगातार 5 दिन से भगवान का सत्संग चल रहा है। आज 5वां दिन है, लेकिन संख्या दिन पे दिन, अच्छा उसका कारण भी है। ये लोगों की गलती नहीं है। आजकल के लोगों का जो दामन है पुण्य का, वो भरा हुआ नहीं। और जब हमारा दामन पुण्यों से भरा ही नहीं है तो हम सत्संग में नहीं आ पाएंगे। यहां पर वही आएगा जिसके जीवन में सत्संग का पुण्य का दामन भरा होगा। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। संसार में अगर आप कहीं जाएं और कहीं ऑर्केस्ट्रा की पार्टी चल रही हो तो किसी को बुलावा देना पड़ता क्या? बताइए, किसी को बुलावा नहीं देना पड़ता। यहां हमारे आयंस मंडल के लिए एक बार ताली बजाइए। इस मंडल ने घर घर जाके सत्संग का निमंत्रण दिया, कथा को आमंत्रित किया, लेकिन इसके बाद भी लोग, बहुत से लोग नहीं आए होंगे। अब
अब आप लोग विचार करें कि क्यों नहीं आए, तो इसमें उनकी कमी नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पूरब पाप से कि धर्म चर्चा ना सुहाए, और जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। अगर अच्छा बुखार आ जाए तो क्या होता है? भूख विदा हो जाती है। अच्छा बुखार का मतलब बुखार खराब भी नहीं होता, अच्छा का मतलब तेज। अगर तेज बुखार आ जाए तो भूख विदा हो जाती कि नहीं हो जाती? अब तेज बुखार में अगर भूख विदा हो गई और उस भाई से बोलो कि रसगुल्ला खा लो, छेना की रसगुल्ला आप ले जाओ, छेना की रसगुल्ला उसको दोगे तो ऐसे मुंह बनाता है जैसे आप उसे जहर दे दें। क्यों? छेना की रसगुल्ला तो जानते हो ना? छेना की रसगुल्ला जबकि खिला रहे हो उसे, लेकिन वो मुंह बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि उसको ज्वर आ गया, बुखार आ गया। इसी प्रकार भाइयों बहनों माताओं, आप लोगों ने जरूर प्रयास किया है कि हम इन्हें छेना की रसगुल्ला खिला दें। छेना की रसगुल्ला क्या है? सत्संग रूपी कथा पिला दें। लेकिन जिन उनके पुण्य ही नहीं है, क्योंकि पाप का बुखार चढ़ा हुआ है, और जब पाप का बुखार चढ़ा हुआ है तो कथा समझ में नहीं आती, कथा में आते नहीं। यहां वही आएगा तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुण्य पुण्य बिन मिलहि न संता, और सत्संगति संसृति करे अंता। जिसके दामन में पुण्य होंगे, पुण्य पुंज बिन मिलहि नहीं संता, जिसके जीवन में पुण्यों की प्राप्ति होगी वही संतों की बाणी सुन पाएगा। इसीलिए तो आपने देखा है टाकीजों में भीड़ होती है। कहीं कोई मदारी आ जाए, खेल दिखाने लगा है, तो रोड पे हजारों की संख्या इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि वहां पुण्य की जरूरत नहीं है, कोई भी पहुंच जाएगा। लेकिन इस पंडाल के नीचे वही आएगा जिसके जीवन में पुण्य होंगे। कौन आएगा? जिसके जीवन में पुण्य होंगे। सबके बस की बात है। इसीलिए जो सत्संग में आता है तो कहा है कि बिन सत्संगे विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक आप भगवान की कथा में नहीं आओगे, जब तक आपके जीवन में विवेक नहीं आ सकता। अब कहोगे अजीब विवेक क्या है? क्योंकि भाइयों बहनों माताओं ध्यान देना, बुद्धि तो सबके पास है, बुद्धि सबके पास है, लेकिन विवेक सबके पास नहीं है। बहनों, विवेक और बुद्धि में अंतर है। जो व्यक्ति विवेकवान होता है उसकी क्या पहचान है? कैसे जानोगे कि इसके अंदर विवेक है? दो व्यक्ति जा रहे हैं, एक बुद्धिमान बैठा है, एक विवेकवान बैठा है, तो आपको क्या पहचान के बुद्धि में निपुण है, विवेक? कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, और संत हंस गुण गहई पे पर हरि बार विकार। जो संत हंस गुण गहे पे, संत को विवेक का रूप कहा गया, हंस को विवेक का रूप कहा गया। जो हंस रूपी बुद्धिवान हो जाता है, विवेकवान हो जाता है, वो क्या करता है? असार को छोड़ देता है और सार को ग्रहण कर लेता है। भाइयों बहनों माताओं, जीवन का सार कहां है?
जरा गौर करिए कि जीवन का सार कहाँ है।